मनुष्य देह पाना बहुत सरल काम है। कुछ बहुत सारा दान कर दो तो मनुष्य देह मिल जाता है। बहुत सारा पुण्य कर्म कर दो तो मनुष्य देह मिल जाता है। कहीं मंदिर, कहीं कुएं, कहीं बावड़ी बनवा दो तो मनुष्य देह मिल जाता है। बहुत सरल है मानव की देह पाना, पर सबसे ज्यादा कठिन है मनुष्य देह पाने के बाद भगवान का भजन कर पाना। बहुत सरल है मानव का देह। कुछ अच्छा पुण्य, कुछ अच्छा सत्कर्म, कुछ अच्छा भजन, कुछ अच्छा कीर्तन, कुछ अच्छा नाम जाप, कुछ अच्छा संकीर्तन, जो तुमसे बन जाए वो तुम अच्छा कर लो तो मानव का देह मिल जाए। पर मानव का देह प्राप्त करने के बाद, मनुष्य देह में आने के बाद में जो सबसे कठिन काम है वो भगवान का भजन है। भोजन बहुत सरल है, घूमना भी सरल है, व्यापार व्यवसाय सब कुछ सरल है, पर जिस कारण मनुष्य देह मिला है वो कारण मानव की देह प्राप्त होने पर भगवत भजन करना वो कठिन है। और शायद इसलिए नवनिधि संस्था को मालूम होगा कि जो अधिक मास का महीना आता है, पुरुषोत्तम मास, पूरे वर्षों में जितने अधिक मास होते हैं उस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, 2 पुरुषोत्तम मास सबसे श्रेष्ठ होते हैं। ये आपको मालूम होगा। एक पुरुषोत्तम मास जो कि विष्णु पुराण में कहा गया 2 आषाढ़ पड़ने पर कोकिला व्रत, जो कि पिछला गया, और उसके तुरंत बाद जो अधिक मास पड़ता है, जो अग्नि पुराण में और पद्म पुराण में कहा गया, वो कहते हैं ज्येष्ठाधिक मास, जो कि अधिक मास जिसमें आप अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य उन्नति के लिए जो आपने ये सुंदर पाठ बैठा है, एक बहुत, अगर मूलता में 2 अधिक मास का जो महत्व है, एक आषाढ़ के महीने पड़ने वाला और एक ज्येष्ठा में पड़ने वाला। पर आषाढ़ के जो महीने में अधिक मास पड़ता है वो अखंड सौभाग्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है, पर ज्येष्ठा जो अधिक मास होता है और पद्म पुराण में और अग्नि पुराण में कहा गया, इस अधिक मास का सबसे ज्यादा लाभ होता है व्यक्ति के धान्य योग में, लक्ष्मी में, समृद्धि में, वैभव में, प्रतिष्ठा। तो शायद नवनिधि मंडल को ये मालूम होगा, संस्था को मालूम होगा कि ज्येष्ठ अधिक मास है और संपदा के लिए, लक्ष्मी के लिए, वैभव के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सबके लिए उत्तम है, तो क्यों ना 108 भागवत रख ली जाए। अरे बहुत चतुर संस्था है। तो ये प्रभु की कृपा है, ये परमात्मा की जब तक कृपा ना हो, ठाकुर जी की जब तक दया ना हो, मेरे नारायण की, मेरे लाडले की जब तक करुणा ना हो, तब तक व्यक्ति ये मन में भाव ला ही नहीं सकता। बहुत कठिन है मन में भाव को। भगवत भजन की कृपा से, करुणा से ये सुख प्राप्त है। अपन कथा तो सुनेंगे, श्रीमद् भागवत जो देवास वाले जिंदगी भर से सुनते आ रहे हैं, खूब सुनी, पर एक निवेदन है मेरा आपसे, जैसी अभी तक सुनी वैसी मत सुनना, ठीक है? कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी, घर जाते जाते झटका दी। घर वालों ने पूछा कहाँ गई थी? मंडी धर्मशाला गई थी। काहे को गई थी? कथा सुनने गई थी। कुछ लाई? हाँ, लो प्रसाद का दोना। बस इतनी कथा नहीं सुनना कि अपन ने यहाँ से लेकर गए तो प्रसाद का दोना लेकर गए और परिवार वालों को केवल प्रसाद दे दिया। वो कथा सुनना नहीं है। कथा कैसे सुनना है? तो कहा यहाँ से श्रवण कर कर, यहाँ से श्रवण कर कर, ये दोनों जो प्याले मिले हैं इन कटोरों से श्रवण कर कर इस आत्मा तक इस कथा को लेकर जाना है, तब परमात्मा का दर्शन कर पाए। अगर आत्म कल्याण चाहते हो तो, अगर भगवान को चाहते हो तो पुरुषोत्तम मास की कथा में बैठकर पुरुषोत्तम भगवान को, जो पुरुषोत्तम मास कब प्रकट हुआ था,
कब बना था ये अधिक मास, कब प्रकट हुआ था ये पुरुषोत्तम मास? सबसे पहला अधिक मास पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ था नरसिंह भगवान को नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था न दिन में मरूं ना रात में मरूं और ना ही 12 महीने में मरूं। जब 12 महीने में नहीं मर सकता तो भगवान ने 1 महीना अधिक कर दिया और उसी को अधिक मास कहा। पर ये अधिक मास प्रकट तो हो गया हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, पर सबसे बड़ी दुख की बात ये हो गई कि देवताओं में ईर्ष्या भरा गई। देवताओं ने कहा हो नरसिंह भगवान का इसमें क्रोध जागा था, इस महीने में नरसिंह भगवान को इसमें गुस्सा आया था, नरसिंह भगवान ने इसमें हिरण्यकशिपु का वध करा था, नरसिंह भगवान ने इस मलमास में प्रकट होकर इस राक्षस का संहार किया था, इसलिए इस महीने को हम अपने साथ में नहीं रखेंगे। जो इतना गंदा महीना है इसको हम काय को साथ में रखें? हमें नहीं रखना इस पुरुषोत्तम इस अधिक मास को अपने साथ। मना कर दिया देव सारे महीनों ने, चैत्र बैसाख आषाढ़ आदिक आदिक जितने भी 12 महीने हैं सब ने मना कर दिया, इसको हम नहीं रखेंगे, ये अधिक का है, हटाओ इसको। अब सारे सब दूर से ईर्ष्या खाते 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 अधिक मास पहुंच गए। एक दिन नारायण के सामने, प्रभु मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। भगवान नारायण ने पूछा क्या बात है अधिका? अधिका तू क्यों आया है? अधिका ने कहा महाराज जी या तो मेरा कल्याण कर दो नहीं तो मेरे प्राणों को हर लो। अधिका तू ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा हुआ क्या जो तू कर रहा है कि तेरे प्राणों को? महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उस हिरण्यकशिपु का वध करा और मेरा प्रागट्य हुआ, 12 महीने से मुझे अधिक करा गया। मुझे ये देवता पूछते नहीं हैं, मुझे ये महीने अपने साथ रखते नहीं हैं, जो मेरे भाई हैं वो मुझे ईर्ष्या की दृष्टि से देखते हैं, आप कृपा कर दीजिए। नारायण ने उसका हाथ पकड़ा, ले जाकर कृष्ण के सामने गौलोक धाम में ले जाकर खड़ा कर दिया। और गौलोक धाम में ले जाकर जब खड़ा करा तो गौलोक धाम में भगवान कृष्ण अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए राधा रानी के साथ में, और भगवान कृष्ण ने कहा नारायण आप पधारे हो, कैसे आना हुआ? महाराज ये अधिका आया है जो नरसिंह भगवान के प्रागट्य के समय प्रकट हुआ था। अधिका बोलो क्या बात है? महाराज या तो मेरे प्राणों को हर लीजिए या मेरा सम्मान कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा अधिका तुम हमारे पास में नारायण के साथ में आए हो, जाओ आज तुमने हमारे सम्मुख में आकर हमसे विनती करी है, इसलिए हम अपना पुरुषोत्तम नाम आपको प्रदान करते हैं। आज से तुम्हें अधिक मास नहीं लोग पुरुषोत्तम मास कहें। और सुनो सारे महीनों में जितना दान का महत्व है, चाहे कार्तिक हो, चाहे अग्न हो, चाहे श्रावण हो, चाहे भादो हो, चाहे अश्विन हो, सारे महीनों में जितना दान किया जाता है, जितना पुण्य किया जाता है, जितना सत्कर्म किया जाता है, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 1,00,000 गुना ज्यादा पुण्य अधिक पुरुषोत्तम तेरी पूजन में तेरे महीने के अंतर किया जाएगा। और जितना जितना लोग पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे, उसको अधिकता में गिना जाएगा। और सुन अधिका यही अधिक मास का महत्व रहेगा। अधिका तेरा नाम प्रबलता में चलेगा। जब लोग दान करेंगे तब तू पुरुषोत्तम रहेगा। कब? जम के तो बोलो। लोग दान करेंगे तो पुरुषोत्तम है, लोग भजन करें तो तू पुरुषोत्तम है, लोग नाम कीर्तन करें तो पुरुषोत्तम है, लोग ब्राह्मण को भोजन कराएं तो तू पुरुषोत्तम है, लोग प्यासे को पानी पिलाएं तो तू पुरुषोत्तम है, लोग अपने माता पिता का आदर करें तो पुरुषोत्तम है, लोग बड़ों का सत्कार करें तो तू पुरुषोत्तम है, लोग एक दूसरे से स्नेह करें तो तू पुरुषोत्तम है। पर सुन पुरुषोत्तम जिस जगह पर तेरे पुरुषोत्तम के महीने में निंदा हो रही होगी वहां पर तू अधिक है, वहां पर फिर तू मल हो गया, वहां पर फिर तू गलत हो गया। जहां निंदा हो रही होगी, जहां चुगली हो रही होगी, जहां बुराई हो रही होगी, जहां पर मांसाहार का भक्षण हो रहा होगा, जहां मदिरापान किया जा रहा होगा, जहां पर वेश्यावृत्ति करी जा रही होगी, जहां पर जुआ खेला जा रहा होगा, जिस जगह पर गलत कर्म हो रहे होंगे वहां पर फिर तू अधिक हो गया, फिर तू अधिक हो गया, फिर मल हो गया। बहुत सुंदर बात है भाई, अग्नि पुराण में लिखा हुआ है आप अगर पुरुषोत्तम मास में कुछ दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, हर अधिक मास का, हर पुरुषोत्तम मास का अलग अलग दान होता है, आपको मालूम होगा। आषाढ़ का पुरुषोत्तम आए तो उसका दान अलग होता है। आज जो ज्येष्ठ अधिक चल रहा है इसका दान 30 दिन का दान अलग अलग है। हम रोज आपको प्रतिदिन का एक दान बता देंगे कि जब तक यहाँ पर हैं आपको बता देंगे। और कई लोगों को तो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से भेज भी दिया है, 30 दिन का पूरा दान आप लोगों को पहुंच भी गया होगा। तो जैसे ज्येष्ठाधिक का आज का दान है पान के पत्ते पर 33 बतासे का दान,
काय का दान होता है? 33 बतासे का दान। ऐसे रोज का अलग अलग दान होता है ज्येष्ठाधिक का, हर दिन का। किसी दिन ऊन का दान है छोटा सा, किसी दिन पीपल की कोपल का दान है। ऐसा ज्येष्ठाधिक में अलग अलग दान होता है। ज्येष्ठाधिक अलग अलग महत्व होता है।